मैंने आपको पिछले अपने कई वीडियोस में ये भी बताया था कि अनिल विज इस्तीफा दे सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, छोड़ सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। इलेक्शन मोड पर सब कुछ जा रहा है। उस हालात में अनिल विज नाराज हैं, तो अनिल विज की नाराजगी क्या गुल खिला सकती है कि जो सरकार के सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा फाइलें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है स्वास्थ्य विभाग की। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको हमने पहले भी कई 2-3 बार वीडियो में बताया कि जो हरियाणा की सरकार है, आखिर उसके अंदर ये मनमुटाव की खबरें क्यों रहती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बीच जो ये 36 का आंकड़ा चलता रहता है, आखिर इसका समापन कब होगा। और अब जबकि नज़दीक चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन मोड पर सब कुछ जा रहा है, उस हालात में अनिल विज नाराज हैं, तो अनिल विज की नाराजगी क्या गुल खिला सकती है। आपको हमने पहले भी बताया था कि अनिल विज नाराज चल रहे हैं अपनी सरकार से। अनिल विज यानी कि जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर नाराज हैं, अपनी सरकार से नाराज हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नाराज हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से। और ये नाराजगी कोई 1-2-4 दिन की नहीं है, ये नाराजगी महीनों से चल रही है। और आप मान लीजिए कि नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि जो सरकार के सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि 2000 से ज़्यादा फाइलें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है स्वास्थ्य विभाग की। और अगर सब यही चलता रहा तो फिर स्वास्थ्य विभाग की सेहत कितनी खराब हो जाएगी ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अनिल विज हैं कि मानने को तैयार नहीं। अब चर्चा ये चल रही है कि अनिल विज ने कह दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर अगर सब कुछ ठीक नहीं किया तो बड़ा फैसला लूंगा। मैंने आपको पिछले अपने कई वीडियोस में ये भी बताया था कि अनिल विज इस्तीफा दे सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, छोड़ सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनिल विज को बदल सकते हैं कमल गुप्ता के साथ, यानी कि जो अनिल विज का डिपार्टमेंट है स्वास्थ्य मंत्रालय वो दिया जा सकता है कमल गुप्ता को, और जो कमल गुप्ता का डिपार्टमेंट है लोकल बॉडी मिनिस्ट्री वो दी जा सकती है अनिल विज को। ये लेकिन सभी कयास चल रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं और लगातार चलती जा रही हैं। और इनको हवा इसलिए मिलती है, गाए बगाए अनिल विज की तरफ से या उनके लोगों की तरफ से ये मैसेज निकल के आ जाता है कि वो सरकार से नाराज हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से नाराज हैं। आपको ये तो बढ़िया से पता ही है कि रिव्यू मीटिंग को लेकर के नाराजगी शुरू हुई थी अनिल विज की। स्वास्थ्य विभाग की रिव्यू मीटिंग थी जिसके अंदर की जो मुख्यमंत्री कार्यालय के बड़े अधिकारी हैं खुल्लर साहब, उस बैठक के अंदर उन्होंने बैठक ली और कहा गया कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वो बैठक हुई है, रिव्यू बैठक थी जो। उस बैठक में अनिल विज को नहीं बुलाया गया तो विज साहब नाराज हो गए। ये बात किसी को पता भी ना चलती। बात तब खुली जब कुछ विधायकों ने अनिल विज से कहा अपने कामों के लिए स्वास्थ्य विभाग की कुछ फाइलों को लेकर के। उनके अंदर तिगांव के विधायक भी थे राजेश नागर, उनसे बात करने वालों में जींद के विधायक भी थे कृष्ण मिड्डा, उनसे बात करने वालों में सत्यप्रकाश जरावता भी थे पटौदी के विधायक, और भी कई विधायकों की बात हुई थी। तो विज साहब ने कह दिया था कि मैं इस मंत्रालय के काम नहीं देख रहा हूँ, आप मुख्यमंत्री से बात कर लें। उसके बाद में लगातार वो सब चलता रहा। करनाल के अंदर जो सरकार के यानी कि मनोहर सरकार का जो टाइम पूरा हुआ, 9 साल पूरे हुए, उसको लेकर जो करनाल में रैली हुई जिसके अंदर अमित शाह आए, उस रैली के बताते हैं मंच के बाहर ही और हेलीपैड पर जिस प्रकार से बात की अमित शाह जी ने अनिल विज से, उससे संदेश गया कि अनिल विज का भी होना बहुत ज़रूरी है। अनिल विज भी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितने मनोहर लाल हैं। उसके बाद में एक बैठक हुई अनिल विज की और मुख्यमंत्री की, जिसके अंदर बात चली कि सब कुछ ठीक कर दिया गया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा कुछ खबर नवीसों ने, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, और कहीं है तो उसको निपटा लिया जाएगा। लेकिन अब अनिल विज के सूत्र बता रहे हैं कि अनिल विज इतने नाराज हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अगर अनिल विज कोई बड़ा फैसला लेते हैं या फिर वो स्वास्थ्य विभाग का कामकाज नहीं देखते, तो मान लीजिए 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का सत्र और उसके बाद चुनाव की तैयारी है, तो कितने भारी पड़ सकती है अनिल विज की सारी नाराजगियां ये। और गब्बर हैं भी ऐसे, कब मान जाएं कब रूस जाएं कुछ पता नहीं चलता। वैसे गब्बर की मनोहर सरकार से नाराजगी कोई नई नहीं है। गब्बर की मनोहर सरकार से नाराजगी उस समय भी थी जब मनोहर पार्ट 1 की सरकार बनी थी 2014 के अंदर, और नाराजगी 2019 में भी जारी रही जब मनोहर पार्ट 2 की सरकार बन गई। बताते हैं अनिल विज को खुद को अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं। अनिल विज के बारे में ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, 4-5 बार विधायक रह गए, तो उनको लगता है कि उनकी भी कोई तवज्जो होनी चाहिए।
और जब उनको लगता है कि अनिल विज को दिखता है कि उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही या उनके काम में कोई इंटरफेयर कर रहा है तो नाराज हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा कि सीआईडी को लेकर उनका विवाद हुआ था और बाद में विवाद इतना हाई लेवल तक पहुंचा था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को क्रमिक मंत्रालय यानी कि सीआईडी अलग करनी पड़ी गृह मंत्रालय से। सीआईडी मुख्यमंत्री देखते हैं तो गृह मंत्री अनिल विज हैं। फिर नाराजगी हुई तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हुई, उससे पहले नाराजगी हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय की और जो बैठक होती थी मंत्रिमंडल की वहां से बॉयकॉट तक कर गए अनिल विज साहब। और उनकी नाराजगी दिखी नूह के दौरान भी, जब नूह का दंगा हुआ, नूह की जो हिंसा हुई, उसमें भी अनिल विज साहब ने कह दिया कि मुझे जितना पता था वो बता दिया, बाकी मुख्यमंत्री से पूछो। अब ये सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आती रहती हैं। और अब वर्तमान में अनिल विज साहब जो बतौर स्वास्थ्य मंत्री वो नाराज हैं। स्वास्थ्य मंत्री नाराज है तो स्वास्थ्य विभाग की सेहत खराब है क्योंकि फाइलें रुकी हुई हैं। अब जब विधानसभा का सत्र नज़दीक आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में अनिल विज की नाराजगी क्या गुल खिला सकती है? अगर अनिल विज यूं ही नाराज रहते हैं तो फिर क्या सरकार की सेहत पर असर पड़ सकता है? और विधानसभा सत्र के दौरान अगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई बातें आएंगी तो उनके आखिर जवाब कौन देगा? ये बड़े सवाल हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया अपेक्षित है, अपने जवाब जरूर दें और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।